इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 नन की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। दिल्ली में आज लेफ्ट सांसदों ने मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इधर प्रियंका गांधी ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। केरल के लेफ्ट सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल थी। 3 ladies with another bunch of ladies, they should not be manhandled and treated like this. And you cannot just accuse people of things that they are not doing. Frankly, the government doesn't take action on anything except their publicity, their PR, and when elections are coming, what face they want to show to the public. नन गिरफ्तारी का मुद्दा लोकसभा में गूंजा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा और दोनों नन की तुरंत रिहाई की मांग की। Last 5 days, these 2 innocent nuns are in jail without any reason. Without any reason. What a cruelty this is. If the country is a banana republic, without any reason, you are keeping them in the jail. We wrote the Chief Minister of Chhattisgarh. We wrote the Home Minister of India. At least this nuns has to be released. No action. Chief Minister is repeating the same version. The Chief Minister of Chhattisgarh is repeating the same version of Bajrang Dal. The government has to intervene. We need a clear-cut answer. Government have to intervene and they have to release immediately. दुर्ग जेल में बंद ननों से मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। कल विपक्ष के सांसदों ने नन से मुलाकात की थी। केरल कांग्रेस के 2 विधायक भी रायपुर पहुंचे। ये विधायक भी नन से मुलाकात करने आए हैं। कि आज छत्तीसगढ़ में हमारे संविधान की जो प्रावधान है माइनॉरिटीज के लिए, उसकी धज्जियां उड़ाए जा रही हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्द कर रही हूँ। नन गिरफ्तारी मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये मामला बेहद संवेदनशील है, इसमें किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब पुलिस अपना काम कर रही है और कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें माननीय सांसदगण, विधायकगण और संगठन के लोग भी थे। उनसे हमारी मुलाकात हुई। ये आदिवासी समाज की बेटियों का मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है। मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। प्रतीक्षा करना चाहिए जांच के रिपोर्ट की, जांच पर क्या तथ्य सामने आते हैं। इस मामले में अनावश्यक रूप से राजनीति करना ये उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारे आदिवासी समाज की बेटियों का मामला है जो कि बहुत ही संवेदनशील है। देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी मामले की जांच चल रही है, जांच में तथ्य है वो सामने आएगा। ननों की गिरफ्तारी पर जारी सियासत के बीच दुर्ग जिला न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामला NIA एक्ट में आता है, जिसमें जमानत जिला कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती। फिलहाल नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस और युवक सुकमन मंडावी को जेल में ही रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डिंपल यादव पर विवादित बयान देना मौलाना साजिद रशीदी को महंगा पड़ गया। नोएडा में कुछ लोगों ने एक टीवी डिबेट के दौरान उनकी पिटाई कर दी और इस मामले में मौलाना साजिद रशीदी ने अब FIR दर्ज कराई है। मौलाना साजिद रशीदी की पिटाई का यह वीडियो वायरल है। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक बयान से गुस्साए समर्थकों ने उनकी पिटाई कर दी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले इन लोगों की साजिद रशीदी से बहस होती है और फिर उन पर थप्पड़ जड़ दिए जाते हैं। अब मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से नोएडा के सेक्टर 126 में FIR दर्ज कराई गई है। ये है कि जो परसों तरसों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं मारने की, और पता नहीं किस तरह की गालियां निकाल रहे हैं। मैं इसलिए आया हूं ताकि मुझे अपने आप में जान का खतरा है। ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ
जब दिल्ली में संसद भवन के बगल वाली मस्जिद की ये तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में समाजवादी पार्टी के सांसद मस्जिद पहुंचे थे। इसी बैठक में डिम्पल यादव भी मौजूद थी। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी डिबेट के दौरान इसी तस्वीर को लेकर ऐसा बयान दिया कि उन पर सवाल उठने लगे और मामला उनकी पिटाई तक पहुंच गया। अगर मौलाना राशिदी अब भी नहीं सुधरा तो दोबारा भी रेल आ जाएगा। अगर हमारे परिवार पर, हमारी समाजवादी पार्टी पर, हमारी आदरणीय डिम्पल यादव भाभी जी पर, जो हमारे मान सम्मान हैं, जिनका प्रतीक पूरी दुनिया में सादगी के लिए दिया जाता है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाली इस मौलाना को अकल नहीं है कि किसी महिला के बारे में जान लेना चाहिए पहले कि आप उसके बारे में बोल क्या रहे हैं। उसके बाद भी अपनी बात पढ़े हुए हो। प्रकरण कल हमारा शुरू हुआ, हम डिबेट में गए, वहां भी मौलाना की जो अभद्रता थी कंटिन्यू रही, ना उसने एक बार भी गिल्टी फील किया। हमारे कहने पर भी मौलाना जी एक बार आप माफी मांग लीजिए, 100 करोड़ लोग आपसे प्रभावित हैं, मैं क्यों माफी मांग लूं, मैं तो ऐसे ही करूंगा। अगर भारत सरकार को असली दुश्मन न दिखाई देता हो, जहां लगातार ये बात कही जाती है कि जितना भी टेररिज्म है या टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चीन खड़ा है। आखिरकार ये जो युद्ध हुआ, क्या जब भी कभी होगा अटैक तो हमें इसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा? तो ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी से जुड़ा ये मामला यही नहीं थम रहा है। यूपी के वाराणसी में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने मौलाना साजिद रशीदी की तस्वीरों पर काले पोत दी। उनके विवादास्पद बयान से भड़की समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। यही नहीं, यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। डिम्पल यादव जी की बात करूं तो वो हमारी माननीय सांसद भी हैं, तो मैं किसी भी महिला के लिए कहना चाहूंगी कि चाहे मौलाना हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर महिलाओं के लिए कहीं भी कोई अपशब्द का या कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करता है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई नहीं है। उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस खबर को नया एंगल दे दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बीजेपी वाले प्लांट कराते हैं और इस तरह के बयान दिलवाते हैं। कोई विवाद नहीं है, बीजेपी वाले अपने लोगों को प्लांट कराते हैं, अपने लोगों से बुलवाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मानसिक दिवालियापन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी ने डिम्पल यादव को लेकर अफसर कहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन्हें तमाचा रशीद दिया, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग मौलाना की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो कुछ पिटाई को गलत ठहरा रहे हैं। फिलहाल ये मामला यही थमता नहीं दिख रहा है।